किसी इंसान के जीवन में शादी में रुकावट आ रही हो, उसका क्या उपाय होगा? देखो, अगर शादी में रुकावट आ रही है तो उसका सबसे बड़ा जो उपाय है, पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। तुक्के वाले उपाय कुछ लिमिटेड समय तक, किसी बच्चे की उम्र 24 साल है, 25 साल है, हो जाएगी 28 तक, छोटे मोटे उपाय करते रहो। मैं भी पॉडकास्ट में बहुत सारे उपाय बताता हूँ, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर उम्र निकल रही तो फिर अच्छे ज्योतिष के पास चले जाओ भाई, फिर वेट मत करो। और हजारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब हजारों तो मैं अपने कह रहा हूँ, लाखों में दुनिया भर में जो ज्योतिषों से लाभ होता है, और भी बहुत ज्योतिष है, मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान दुनिया में मौजूद है भाई। मैं अकेला विद्वान नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ ज्योतिष में, ठीक है। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनको ज्योतिष विद्या से फायदा हुआ। हजारों एग्जाम्पल तो मेरे पास हैं कि जिनकी शादियां जो कमिटेड टाइम था उसमें हो गई, जो मैंने बताया, हजारों। क्यों? देखना पड़ता है उनका D5 चार्ट क्या कह रहा है, D7 क्या, प्रॉब्लम कहां है, पहले वो समझना है हमें। छोड़िए टेक्निकल बातें, प्रॉब्लम कहां है कुंडली में, और उसका सही समाधान आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। क्या पितृदोष से पैसा रुकता है? हाँ, पितृदोष की आपने बात करी। कई लोगों को तो मैंने, आजकल ज्ञानी बहुत हो गए, कई लोगों को तो मैंने ये भी कहते सुना है कि पितृदोष तो होता ही नहीं। तो भैया शास्त्रों को पढ़ो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज का अस्तित्व नहीं है या वो चीज दुनिया में नहीं होती, ठीक है। मैं कल कहने लगूं कि फीवर तो होता ही नहीं क्योंकि मुझे नहीं हुआ, ये कैंसर तो होता ही नहीं क्योंकि मेरे नॉन में किसी को नहीं हो, भगवान ना करे किसी को दुनिया में हो जी, लेकिन इट मीन्स दैट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई तो वो नहीं होती है। राइट। जो कह रहे हैं पितृदोष नहीं होता, उनके लिए मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूं श्री विष्णु पुराण की, और ये अध्याय 14 और पेज नंबर 293 जी। इतना क्लियर बता रहा हूं भाई। गीता प्रेस का कोई भी जो है श्री विष्णु पुराण ले लेना, वहां लिखा है जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें अगर श्राद्ध किया जाए तो हमारे पुत्रों की जो तृप्ति है वो 8 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। क्यों लिखा है उसमें जब पितृदोष होता ही नहीं है? तो बताइए आप मुझे, है किसी के पास जवाब? नहीं है। और छोड़िए, जो ये लिखा हुआ है आपका पद्म पुराण में, पद्म पुराण की मैं बात कर लेता हूं, अध्याय 39 पेज नंबर 196, गीता प्रेस का, अगेन वहां पढ़ लीजिएगा। वहां भगवान ने, स्वयं श्री भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति कण कण भिक्षा मांग करके भी पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। ये शास्त्रों में लिखा है भाई। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे 50 एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूं ध्रुव। तो ये सब चीजें होती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं होता तो उन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, पढ़िए, जरूरत है। 2 तो मैंने आपको बता दिए कहां पढ़ सकते हो, बाकी थोड़ी बहुत रिसर्च खुद भी कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। जिनको नहीं है ज्ञान तो ज्ञान बढ़ाइए, किसी चीज को नकारिए मत। मैं तो कह रहा हूं कि भाई स्पेस कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो स्पेस में गया नहीं कभी, लेकिन इट मीन्स ऐसा तो नहीं कि नहीं होता। सही बात है। मैं तो कह रहा हूं समुद्र में कोई जीवन नहीं है, कोई जीव नहीं रहते, समुद्र में कोई मछली नहीं होती, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं। अब मैं नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां जीवन नहीं है, वहां रह रहे हैं वहां जो समुद्री जीव है। तो बस समझना ही है कि हमें ज्ञान नहीं है। अगर किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको नकारो मत, उसको ढूंढने की कोशिश करो। ढूंढोगे तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो छोटा सा ज्ञान है, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं।